गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीक दो बातें हुई जो कि बहुत ही क्रिटिकल है शेयर बाजार के लिए। पहली बात कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, उन्होंने कहा है कि भैया ऐसा है कि डॉलर को डीस्टेबलाइज करने की कोशिश मत करो। अगर आप लोग डॉलर एज अ रिजर्व करेंसी उसको डीस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे, इसका मतलब अगर आप अपनी करेंसी से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करेंगे और डॉलर का जो डोमिनेंस है दुनिया में अगर उसको हिलाने की कोशिश करेंगे, तो ब्रिक नेशंस, मैं आप पे 100% टैरिफ लगा दूंगा। ये तो गुंडागर्दी है। ये तो गुंडागर्दी है कि मेरे पास में पावर है, कि मेरे पास कस्टमर्स है। हम दुनिया के सबसे बड़े कंजम्पशन कंट्री में आते हैं, यूएस। मेरे पास पावर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। मैंने आपके पूरे वर्ल्ड के अंदर में मेरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे फेसबुक है, चाहे ट्विटर है, चाहे एआई इनेबल्ड प्लेटफॉर्म्स है, इन सब के थ्रू मैं डीप पेनिट्रेशन कर चुका हूं और आप सब हम पे डिपेंडेंट हो रखे हैं। और मेरे पास हथियार है डॉलर का, और मैं इस हथियार को वीक नहीं कर सकता हूँ। आई थिंक दिस इज रियली स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम अ यूएस प्रेसिडेंट। और मैंने अपने करियर के अंदर में इस तरह का अप्रोच किसी भी इस तरह के बड़े पॉलिटिकल होल्डर का नहीं देखा है। तो क्लियरली डोनाल्ड ट्रम्प, he wants America to become great again, and he is showing the actions to make America great. But having said that, क्या डॉलर को प्रोटेक्ट करके वो अमेरिका को ग्रेट बना रहे हैं, या इवेंचुअली जो डेट लेवल है अमेरिका का जितना हाई है, उस डेट लेवल से जो रिस्क जनरेट हो सकता है, उस रिस्क को परसीव करके उससे बचने की कोशिश की जा रही है। तो ये बड़ा ही अजीब सिचुएशन हो गया है डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद में कि आई थिंक एवरीवन इंक्लूडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट हैज स्टार्टेड बिलीविंग दैट वी रियली थिंक देयर इज समथिंग नॉट इन सिंक। और वो जो करना चाह रहे हैं अगर वो कर देंगे, तो फिर दुनिया का जो कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स जो है, वो हिल जाएगा। और यूएस का जो डोमिनेंस है, जो आज की डेट में भी है, ये डोमिनेंस शायद 100 साल तक और डोमिनेंस चलता रहेगा। तो इस स्टोरी के कारण क्या होती है कि इंडिया जैसी कंट्री जो कि इमर्जिंग है, जिसके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, धीरे धीरे वो एडवांटेज वीक हो सकते हैं या स्टैटिक हो सकते हैं। तो हम जो सोच रहे थे कि हम बहुत बड़ा हो जाएंगे कुछ साल के अंदर में, हो सकता है यूएस पूरी कोशिश करेगा कि हमारे जैसी कंट्रीज को दबा के रखे। बिकॉज इकोनॉमिक पावर इज द मोस्ट रेलिवेंट पावर। अगर आपके पास करेंसी का पावर है, अगर आपके पास इकोनॉमी का पावर, अगर आप पावर है कि आप दूसरी दूसरी कंट्रीज को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं फाइनेंशियली, देन आई थिंक वो वॉर से भी ज्यादा पावरफुल पावर आप कैरी कर रहे हैं। तो वो एक बात हुई। दूसरी बात हुई इंडिया का जीडीपी। इंडिया का जीडीपी वाज सपोज टू ग्रो, बिकॉज इंडिया इज अ ग्रोइंग कंट्री है, वी आर कंज्यूमिंग अ लॉट। हमारा मिडिल क्लास कंज्यूम कर रहा है, हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, हमारे रूरल इंडिया से बहुत ग्रोथ आ रहा है। ये सारे नैरेटिव्स जो हैं अभी क्वेश्चनेबल हो गए हैं। क्वेश्चनेबल इसलिए हो गए हैं क्योंकि इंडिया का जो जीडीपी है वो स्लो कर रहा है, और जो पावर था इंडिया का, जो था अर्बन मिडिल क्लास, वो स्लो हो रहा है। लोगों के पास में शायद ग्रोथ नहीं है, उनके सैलरी में शायद एस्पिरेशंस बहुत हाई हो गए हैं। तो जो जो इंडिया का इनकम पिरामिड है, जो बीच वाला पिरामिड है, जो कि सपोजिटली स्ट्रांग होने का था, और उसमें मैक्सिमम लोग जो है वो जॉब में है। मैक्सिमम लोग जो इंडिया का टिपिकल मिडिल क्लास है, वो मैक्सिमम लोग जॉब में है। और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जॉब ग्रोथ में क्वेश्चन आ गया है। और आप रिकॉर्ड कर लीजिए ये बात, इसमें एआई का बहुत बड़ा रोल है कि जितना एआई दुनिया में बढ़ता जा रहा है, उतना द क्वालिटी ऑफ जॉब इज चेंजिंग, द रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल इन द जॉब इज चेंजिंग। और इंडिया जो कि इतना बड़ा पॉपुलेशन लेके बैठा है युद्ध का और मिडिल क्लास का, अगर वहां पर इंडिया को ग्रोथ नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियसली हमको जो प्रीमियम अभी मिलना चालू हुआ था एज अ वैल्यूएशन, वो प्रीमियम पे क्वेश्चन आएगा। तो वही अभी मार्केट में हो रहा है। इंडिया का जीडीपी स्लो कर गया है। थर्ड क्वार्टर के जीडीपी आया था, वो जीडीपी तकरीबन 5.4% है, और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। मैं स्क्रीन शेयरिंग भी करूंगा और मैं आपको कुछ डेटा बताऊंगा। तो व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज अ वेरी क्रिटिकल जंक्शन फॉर आवर कंट्री। और जो फर्स्ट 6 मंथ्स के अंदर में गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग की थी, इनफैक्ट
शुरुआत पिछले साल से जो गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग की थी उसका बेनिफिट जो इंडिया को मिल रहा था वो स्लो डाउन हो गया, बिकॉज हम सब ने गवर्नमेंट को वीक कर दी। सेंट्रल के अंदर में जो गवर्नमेंट है उसके नंबर ऑफ वो नेता कम कर दिए, और हमने रूरल इकोनॉमी पे थ्रस्ट देने बोल दिया गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट वापस से फिर भी इकोनॉमी में चली गई, और जो अर्बन है जो ग्रो कर रहा था बिकॉज गवर्नमेंट स्पेंड कर रही थी, कहीं ना कहीं वो स्लो हो गया। तो क्या इंडिया का इकोनॉमी का चक्रा बैठ गया? द आंसर इज नो, बैठा नहीं है। बट जो चक्रा चल रहा था बहुत फास्ट, वो स्लो हो गया है। इसको दो तरीके से देखा जा सकता है। अगर आप ऑप्टिमिस्टिक है तो आप भी बोलोगे यार स्लो होना चाहिए कई बार, ताकि आप रफ्तार बाद में और बढ़ा सके, तो ये ऑप्टिमिज्म वाली बात होगी। और दूसरी बात ये हो सकती है कि आप इतना बड़ा हाथी लेके बैठे हैं, और उस हाथी के नीचे में जो व्हील है, उस व्हील का पेस स्ट्रेंथ कभी भी उस हाथी का जो वेलोसिटी है उसको शायद मैच नहीं कर पाएगा। तो ये थोड़ी पेसिमिज्म वाली बात हो गई। एनीवेज, वी आर नॉट इकोनॉमिस्ट एंड वी आर नॉट हेयर टू टॉक अबाउट इकोनॉमी, वी आर हेयर टू टॉक अबाउट मार्केट्स। तो फटाफट स्क्रीन शेयरिंग करते हैं, डिस्कस करते हैं कि मुझे क्या लग रहा है कि क्या करना चाहिए। एंड नॉट अ ग्रेट टाइम टू बी इन मार्केट, बट या इट्स ओके। अगर लॉन्ग टर्म थीम बेस्ड इन्वेस्टर्स हैं तो वो प्रॉब्लम तो मुझे अभी भी लग रही है कि ऐसे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है यूएस का, इंडिया का जीडीपी का ग्रोथ का डेटा। ये वेबसाइट है tradingeconomics.com। मैं इसमें से इकोनॉमी के डेटा देखता हूँ, तो अच्छा ग्रो हो रहा था, और उसके कारण स्टॉक मार्केट भी जबरदस्त परफॉर्म कर रहे थे, सेक्टर्स भी ग्रो कर रहे थे। बट अचानक से ये स्लो आ गया, ये यहाँ स्लो आ गया। और Q4 बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ज़्यादा। ये जो फेस्टिवल वाला गया है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये चल रहा है जो दिसंबर, इसमें ग्रोथ अगर नहीं आई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और अनफॉर्चुनेटली इंटरेस्ट रेट्स जो है वो इस क्वार्टर में भी रिड्यूस नहीं हुए हैं। और टिपिकली जब इंटरेस्ट रेट्स रिड्यूस होते हैं तभी ग्रोथ के अंदर में एक एक्शन चालू होता है। तो अनफॉर्चुनेटली इंटरेस्ट रेट रिड्यूस नहीं हुए हैं। बात चले अब आरबीआई के कुछ एक्शंस लेंगे, बट मे बी द एक्शंस आर टू लो एंड टू लेट, पॉसिबली, आई डोंट नो। तो एक बार यूएस इकोनॉमी, डॉलर निफ्टी का व्यू बना लेता है। तो ये डॉलर इंडेक्स है, ये नीचे जा रहा था, नीचे जा रहा था, बट ट्रम्प साहब ने कह दिया कि भैया मैं तो नीचे नहीं जाने दूंगा इसको। तो अगेन अल्टीमेटली देखो, इंडियन मार्केट इज अ फंक्शन ऑफ हाउ डॉलर इज बिहेविंग, दैट इज वी ऑल नो, वी हैव बीन ट्रैकिंग इट। मेरा जो एक थ्योरी है कि ये जो यूएस के स्टॉक्स है ये तो तेज होंगे ही। तो अगर आप नस्डैक ईटीएफ अगर हमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, आई थिंक वहां करते रहिए, बिकॉज दैट इज वेयर आई थिंक बिग अपॉर्चुनिटी लाइज। बट यूएस के अंदर में अभी डॉलर मुझे अपरेंटली अभी नहीं दिख रहा है कि डॉलर वीक होने के इंटरेस्ट में है। ऑल्दो ट्रेंड बीच में वीकनेस का आ गया था, जिसके कारण हमने एक तेजी का माहौल बनाया था इक्विटी में। बट डजंट लुक लाइक कि डॉलर इंडेक्स गिरने के मूड में है। और डॉलर इंडेक्स नहीं गिरेगा तो निफ्टी नहीं बढ़ेगा। तो आई थिंक ये एक एक रेंज आ गया अब निफ्टी का। ये 200 डे मूविंग एवरेज है 23,500 600, और ऊपर में ये जो कंजेशन है यहाँ पर आप देख रहे होंगे 24,300 24,400। तो ये 1,000 पॉइंट का एक रेंज, 800 पॉइंट का एक रेंज निफ्टी का आ गया है। और मुझे नहीं लगता है कि बहुत हड़बड़ी है मार्केट को इस रेंज को तोड़ने में, क्योंकि अगर डॉलर स्ट्रेंथ भी दिखाएगा तो ये रेंज नहीं टूटेगा। तो लेट्स सी क्या होता है, बताना बहुत मुश्किल है, जस्ट अ गेस वर्क। सी अल्टीमेटली ये सारे रिसर्च करके हम गेस वर्क ही कर रहे हैं। आई डोंट थिंक सो वी आर डूइंग एनी फोरकास्ट, बिकॉज अल्टीमेटली डेटा से हमको कुछ रेफरेंसेस मिल जाते हैं, बट फाइनली इट्स अ गेस वर्क फॉर ऑल ऑफ अस। मेरी राय तो ये रहेगी कि जो यार इन्वेस्टमेंट थीम्स है ना, जो स्टॉक्स में कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट रीजन है, रैशनल है, थीम है, खाली उनमें फोकस करो। स्टॉक स्पेसिफिक में बात नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज एज अ सेबी रजिस्टर प्लेटफॉर्म हम स्टॉक की बात पब्लिक फोरम पे नहीं कर सकते हैं। उसके लिए स्टॉकेज क्लब बनाया है हमने। बट ओवरऑल मेरा ओपिनियन यही है कि उन्हीं स्टॉक्स पे फोकस कीजिए जहां पर आपको थीम्स दिख रहे हैं, कन्विक्शन दिख रहा है, और उस कन्विक्शन को राइड करने में आपको तकलीफ कम होगी। बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होके किसी के बोलने पे कुछ भी करना, टीवी सुन लेना, ट्विटर सुन लेना, टेलीग्राम चैनल में जाके स्टॉक्स में काम कर लेना, टिप ले लेना, सब बंद कर दीजिए। नथिंग विल रियली वर्क। द ओनली थिंग विच विल वर्क नाउ
is your own skill set of getting convinced with your themes and participating in those themes. और कुछ नहीं चलेगा, बिकॉज डॉलर परेशान करेगा, और परेशानी रख के कोई फायदा नहीं है. Alright, I hope you like the video. I hope you'll share it. Thank you. Bye. Have a good weekend. Bye bye. Jai Hind.